नमस्कार, बखबर में आपका स्वागत है। मैं हूं राघवेंद्र सिंह। बखबर में आज हम बात करेंगे मध्य प्रदेश के संदर्भ में, लेकिन इसका ताल्लुक पूरे देश से है। दरअसल मामला अर्थव्यवस्था से जुड़ा हुआ है और जब इकोनॉमिकल पॉलिसी की बात करें तो फिर लोग महंगाई की बात जरूर करते हैं। ये अलग बात है कि देश पूरी दुनिया में 5वें नंबर की अर्थव्यवस्था बन गया, लेकिन देश के भीतर जो बात होती है वो महंगाई की होती है, बेरोजगारी की होती है। आज हम इसी पर बात करेंगे क्योंकि त्योहारी सीजन शुरू हो चुका है। उस त्योहारी सीजन के चलते इस बात की भी चर्चा हो रही है कि आखिर इस महंगाई में बाजार कैसा रहेगा। तो बाजार के दो पैरामीटर्स होते हैं, एक तो शेयर मार्केट और दूसरा सराफा बाजार या खाने पीने का बाजार या फिर कपड़े खरीदी का बाजार। ये सब इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि देश का सबसे बड़ा त्यौहार दीपावली अगले हफ्ते यानी 10 दिन के भीतर आने वाला है। और उसके पहले की हम बात करें तो सबसे बड़ी त्यौहार की जो श्रृंखला है उसमें छोटी दिवाली के रूप में कहते हैं धनतेरस, उसके बाद नरक चौदस आती है, रूप चौदस, और फिर दीपावली का मुख्य त्यौहार। लेकिन आज हम इसलिए इस मुद्दे पर बात कर रहे हैं क्योंकि कल था रविवार का दिन और कल विशेष मुहूर्त था जो अक्सर साल में कई दफ़े आता है। रवि पुष्प नक्षत्र यानी रविवार के दिन पड़ने वाला पुष्प नक्षत्र, जिसमें लोग खरीदी करते हैं। और कल दिवाली नहीं थी लेकिन सिर्फ रवि पुष्प नक्षत्र था। इसके चलते अकेले भोपाल शहर में 150 करोड़ से ज़्यादा की खरीदारी हुई है। इसमें ऑटोमोबाइल्स मार्केट भी है, इसमें सोने चांदी का बाजार भी है और इसमें एक तरह से घर की जो खरीद फरोख्त होती है उसका बाजार भी है। तो आज हम इस पर इसलिए बात करेंगे क्योंकि दिवाली पर तो अभी आना बाकी है, धनतेरस, रूप चौदस और दीपावली, लेकिन उसके पहले का भारतीय बाजार में एक तरह का ये ट्रेलर है और ये बताता है कि फिर धनतेरस कैसी मनने वाली है और दिवाली कैसी मनेगी। आज हम इसी पर विस्तार से बात करेंगे। चर्चा के लिए हमारे साथ मौजूद है स्टूडियो में हमारे दो विशेष मेहमान, मध्य प्रदेश के वरिष्ठ पत्रकारों में शामिल योगीराज योगेश जी और सामाजिक सरोकार से जुड़ने के साथ साथ शेयर बाजार के जानकारों में शामिल उदयवीर सिंह जी, और टेलीफोन लाइन पर हमारे साथ रहेंगे सामाजिक सरोकार के साथ साथ ग्रामीण परिवेश के जानकार रमेश सिंह जी। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत मैं दरअसल करना चाहूँगा योगीराज जी आपके साथ, और इसके पहले हम जरूर सुनेंगे कि आखिर कांग्रेस के जो लीडर हैं वो महंगाई के बारे में क्या सोचते हैं, खासतौर से कांग्रेस की वरिष्ठ नेता प्रियंका गांधी और कांग्रेस की प्रवक्ता सुप्रिया जी। पहले उनकी बात सुन लेते हैं और फिर करेंगे हम चर्चा शुरू। आपको एक कहानी सुनाती हूँ और वो कहानी एक देश की है, एक देश में एक राजा की है जिसे लोग महंगाई मैन के नाम से जानते हैं। सुपरमैन, स्पाइडरमैन अब पुराने हो गए, महंगाई मैन के नाम से उनको जाना जाता है। जहां महंगाई बढ़ जाती है, टमाटर ट बोलता है, टमाटर महंगा हो जाता है, पेट्रोल पा बोलता है, पेट्रोल महंगा हो जाता है। जनता अपने राजा से बड़ी त्रस्त थी। कुछ चेले ऐसे भी थे जो टमाटर 140 होने पर जनता को समझाते थे कि टमाटर मत खाइए, पथरी हो जाएगी, मिर्ची कम खाइए, अल्सर हो जाएगा, लहसुन प्याज तो बिल्कुल नहीं खाना चाहिए, देश विरोधी हरकतें आप बिल्कुल मत करिए। तो राजा को ऐसे लोग थे जो समझाते थे। लेकिन असलियत यह है कि जिस राजा का महंगाई मैन नाम है वो नरेंद्र मोदी है। ऐसा क्यों हो रहा है और क्या सरकार को इसका पता नहीं है? सरकार सब जानती है। एक जमाने में मोदी जी खुद कहते थे जब कांग्रेस की सरकार थी कि देखेंगे सचिन सेंचुरी पहले मारेगा वर्ल्ड कप में या प्याज सेंचुरी मारेगी। अब मैं उनसे पूछना चाहती हूं कि विराट ने तो सेंचुरी मार ली, प्याज की भी सेंचुरी हो गई, सरकार आपकी है, अब क्या बोलते हो? अब तो मुंह बंद हो गया। अब कोई सड़क पे उतर नहीं रहा है गैस के सिलेंडर को लेकर, क्योंकि जो सिलेंडर 400 में मिल रहा था उसे आप 12 से 1400 में दे रहे हैं। और चुनाव आने लगा, चुनाव के 2 महीने पहले चलो उसका दाम घटा दिया, 400 कर दिया। तो अगर 2 महीने पहले कर सकते थे तो इतने सालों से क्यों नहीं किया? तो हमने सुना कांग्रेस के लीडर प्रियंका गांधी जी को और सुप्रिया जी को। उन्होंने राजा की कहानी सुनाई और प्रियंका जी ने सुनाई कहानी क्रिकेट की सेंचुरी की। विराट की सेंचुरी हो गई, प्याज की सेंचुरी हो गई। इस पर आप क्या कहेंगे? पहले तो महंगाई होने पर भाजपा सड़क पर उतरती थी, अब मुंह बंद है। मुझे लगता है कि प्रियंका जी को इस बात का स्मरण रखना चाहिए
कि पहले भाजपा प्रतिपक्ष में हुआ करती थी, इसलिए प्रतिपक्ष का धर्म निभाने के नाते वो महंगाई को लेकर सड़क पर उतरती थी जनता के हित में। अब कांग्रेस प्रतिपक्ष में है और भाजपा सरकार में है, तो ये रोल की अदला बदली हो गई है, भूमिका बदल गई है। उनको ध्यान रखना चाहिए कि कांग्रेस अब सरकार में नहीं है, ये काम कांग्रेस का है कि वो प्रतिपक्ष की भूमिका निभाए, सड़क पर उतरे और सरकार से सवाल जवाब करे कि आखिर ये महंगाई आप कब रोकेंगे। तो मुद्दा तो ठीक है, लेकिन मुझे लगता है कि इसमें भूमिका उनकी ज़्यादा है सड़क पर उतरने की, ना कि सरकार की। जवाब तरफ तो जरूरी है। योगीराज जी, आपने सुना महंगाई के मुद्दे पर, लेकिन अगर महंगाई है तो फिर बाजार में रौनक क्यों है? आज हम इसी पर बात करेंगे कि अगर महंगाई है तो फिर लोग खरीदारी नहीं करेंगे, परचेजिंग पावर कम हो जाती है, और परचेजिंग पावर कम होने के साथ साथ लोग परेशान होते हैं तो वो सड़क पर आंदोलन करते हैं, बाजार बंद की घोषणा होती है, रेल बंद होती है, परिवहन बंद होता है। लेकिन ऐसा कुछ नज़र नहीं आ रहा है। दिवाली के पहले, दिवाली से बड़ी दिवाली रवि पुष्य नक्षत्र दिन बन रही है रविवार को। तो कांग्रेस या प्रतिपक्ष के जो आरोप हैं वो किस तरह से धराशायी बाजार कर रहा है और किस तरह से कांग्रेस की भूमिका इसमें होनी चाहिए, इस पर भी आपकी राय। तो ये महंगाई पर तकरार है लेकिन बाजार गुलजार है, आपका क्या कहना है? देखिए राघव जी, बीते कुछ दिनों में मार्केट का पूरा सीनेरियो भी बदला है और आम उपभोक्ता की जेब का वजन भी बढ़ा है और इसके बहुत सारे कारण हैं और लोगों की परचेसिंग कैपेसिटी लगातार बढ़ती जा रही है। ये तो बाज़ार खुद बता रहा है कि इतने करोड़ की जब बिक्री हो रही है तो इसका मतलब है कि लोगों के पास पैसा है। और महंगाई की जब बात करती है, चाहे कांग्रेस हो या विपक्षी दल, कोई भी जब महंगाई की बात करते हैं तो वो ये बात ज़रूर करते हैं कि पेट्रोल इतने से इतने का हो गया, सिलेंडर इतने से इतने का हो गया, लेकिन तनख्वाह में भी इजाफा हुआ है, उसकी भी बात होनी चाहिए। और केवल तनख्वाह में इजाफा नहीं हुआ, आज मजदूरी भी बढ़ी है। ग्रामीण अंचलों का आलम यह है कि आज आपको ढूंढे मजदूर नहीं मिलते। और एक बहुत बड़ा योगदान इस चीज़ में है कि मैं ये भी बताना चाहता हूँ, ये जो आजकल पिछले 2-4-6 महीनों में आप देखो तो सरकार की जो योजनाएं जो लॉन्च की है सरकार ने, लोगों के बैंक के खातों में जो पैसा आ रहा है, ये भी एक बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रहा है परचेसिंग में। तो मैं जो कह रहा हूँ कि लोगों की जेब का वज़न बढ़ा है और जब जेब में पैसा होता है तो फिर खरीदारी बढ़ती है। तो ये पूरा एक मार्केट का गणित है और महंगाई बढ़ी ज़रूर है, लेकिन महंगाई की तुलना में लोगों की इनकम भी बढ़ी है। जैसे बार बार शिवराज सिंह चौहान कहते हैं कि जब मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार थी तो प्रति व्यक्ति आज इतनी थी और आज इतनी बढ़ के इतनी हो गई है। 1,43,000 के आसपास पहुंच गई है, 1,40,000 के आसपास पहुंच गई है। तो जब इतना बड़ा अंतर आएगा तो डेफिनेटली लोगों के पास पैसा आया, और पैसा आया तो फिर वो मार्केट में लगा है, और मार्केट में लगा है तो हम देख रहे हैं। और ये ट्रेंड पिछले कई दिनों से चल रहा है कि बार बार इस बात की बात ज़रूर होती है कि महंगाई बढ़ी है। जिन दुकानदारों के पास आप जाओ वो भी कहते हैं साहब बिजनेस ठप है और लोग आ नहीं रहे, लेकिन ये तो दूसरे ही आंकड़े बता रहे हैं बाजार के, तो एक अलग ही रिपोर्ट बता रही है। रिपोर्ट में तो ये तक कहा गया कि जैसे ज्वेलरी की जो दुकानें हैं उसमें लोगों कह रहे हैं साहब बैठने की जगह नहीं, वहाँ तो लोग खड़े खड़े सौदे कर रहे हैं, इतना टाइम भी नहीं है। तो कहने का अर्थ ये है कि मार्केट में भीड़ है, लोगों की जेब में पैसा है और लोग जमकर खरीदारी कर रहे हैं, और वो सारे आंकड़ों को झुठला रहे हैं। जैसा कि कांग्रेस के नेता जो कहानी सुना रहे हैं, क्रिकेट से जोड़ रहे हैं चाहे कहानी से जोड़ रहे हैं, लेकिन जिस दिन वो मार्केट में चले जाएंगे उस दिन उनको भी समझ में आ जाएगा कि वास्तव में वास्तविक स्थिति क्या है, बिल्कुल महंगाई कितनी बढ़ी और लोगों की आमदनी कितनी बढ़ी। दरअसल योगीराज जी, सरकार हो, प्रतिपक्ष हो या मीडिया हो या व्यापारी हो, जब तक उनका नब्ज पर हाथ होता है, या हम डॉक्टर की बात कर लें, वैद्य की बात कर लें, जिस वैद्य का नब्ज पर हाथ होता है वो मर्ज को पहचान लेता है। जिस मीडिया का जब देश के लोगों की नब्ज पर हाथ होता है तो वो बताता है कि लोगों का मूड किस तरफ है, लोग नाराज हैं, खुश हैं। और उसी तरह जब देश की सरकार, जो पार्टी सरकार में है, उसका अगर वो एक्सपर्टीज़ है लोगों की नब्ज पकड़ने में या प्रतिपक्ष, तो वो समझ जाते हैं किस मुद्दे को हम उठाएंगे तो जनता हमारे साथ खड़ी होगी। बेशक पिछले कई सालों से इस बात की चर्चा हो रही है कि देश में महंगाई बहुत है, बेरोजगारी बहुत है, तो कई बार सत्ता पक्ष के लोग कहते हैं कि अगर
महंगाई और बेरोजगारी बहुत है, तो फिर सड़क पर आंदोलन क्यों नहीं हो रहा है? इसका मतलब कि या तो जुबानी जमा खर्च में महंगाई है, बेरोजगारी है। बेशक महंगाई होती है, हमेशा होती है, बेरोजगारी भी हमेशा होती है और हर देश में होती है। ऐसा नहीं कि किसी भी देश में बेरोजगारी या महंगाई कम हो जाती है, लेकिन जितना कहा जा रहा है उन आरोपों के जवाब बाजार दे रहा है। बाजार बता रहा है कि लोगों में खुशहाली है, लोग खरीदारी कर रहे हैं। जैसा योगीराज जी आपने कहा कि सोने चांदी तक की दुकानों में ऐसी भीड़ लगी थी जैसे लोग खाने की दुकानों में, रेस्टोरेंट में वेटिंग करते हैं कि जब टेबल खाली हुई तो हम खाने के लिए जाएंगे। ऐसी सोने चांदी की खरीदारी, ये कोई सब्जी की खरीदारी नहीं थी कि वहाँ लोग भीड़ लगी थी। सोने चांदी खरीदने के लिए अगर लोग क्यू में लगे हैं, उसका वेट कर रहे हैं, इंतजार कर रहे हैं, इसका मतलब कि लोगों के पास पैसा है। मैं एक बात करके और अपनी बात को यहीं रोकूंगा और मैं रमेश जी के पास पहुंचूंगा। जब मनरेगा की योजना देश में लॉन्च की गई थी, तब भले ही मोदी जी ने कहा कि हम इस योजना को बंद कर देंगे, लेकिन मनरेगा जब प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह थे तो मनरेगा के जरिए देश के करोड़ों मजदूरों के खातों में सीधा पैसा गया था। और जो राजीव गांधी जी कहा करते थे कि हम 1 रुपये देते हैं और 15 पैसे पहुंचता और 85 पैसे खर्च हो जाता है, तो वो जब मनरेगा का पैसा सीधा जब लोगों के खातों में गया, तब भी मनी का फ्लो मार्केट में बढ़ा था, लिक्विडिटी बढ़ी थी और उस मनरेगा के पैसे ने देश की अर्थव्यवस्था को बड़ा टेका लगाया था। और उसी तरह की हम बात करें कि जो तनख्वाहें बढ़ रही हैं, जो मध्य प्रदेश के संदर्भ में हम बात करें तो जो लाडली बहनों के खाते में हर महीने 1000-1200 रुपये जा रहे हैं, इसके चलते भी बाजार सुधरा है और बाजार में रौनक आई है। तो ये तमाम बातें जिसमें हम बात करेंगे कि सोने चांदी की बिक्री हो रही है, फूल पूजा सामग्री से लेकर फुटवेयर की बात करें, कपड़ों की बात करें, सजावट की बात करें, तो उस पर हम विस्तार से बात करेंगे। मैं रमेश जी से पूछूंगा, रमेश जी, बाजार में 30% का उछाल आया है और ये सोने चांदी का भी खाली बात नहीं है, रियल एस्टेट पर भी उछाल आया है। और मैंने कहा था कि फूल की बिक्री से लेकर पूजन सामग्री की बिक्री से लेकर सोने चांदी और रियल एस्टेट में जबरदस्त उछाल है। कई जगह तो सोने के बिस्किट कम पड़ गए, इतना लोग खरीदने आए। ये सराफा बाजार की खबर है। आपकी राय, किस ढंग से देखते हैं महंगाई के आरोपों को और बाजार को? राघव जी, मैं इस पूरे मुद्दे को इकोनॉमी से कनेक्ट करके फिर इसके सोशल और पॉलिटिकल इफेक्ट के बारे में बात करूंगा। थोड़ा सा टाइम चाहिए मुझे। बिल्कुल। देखिए, महंगाई जो होती है राघवन जी, ये अर्थव्यवस्था का, मैंने इकोनॉमिक्स पढ़ी है और इकोनॉमिक्स के जो विशेषज्ञ है उनको सुना है, और मैं ये मानता हूं कि जो महंगाई होती है वो अर्थव्यवस्था का एक बहुत जरूरी फिनोमेना होता है जी। इकोनॉमिक्स के हिसाब से मुद्रा स्फीति यानी बाजार में मुद्रा की जो मात्रा और उसका जो फ्लो है वो महंगाई कहलाता है। और यह बढ़ती हुई और विकासशील अर्थव्यवस्था के लिए उतना ही जरूरी है जितना कि एक बढ़ते हुए बच्चे के लिए प्रोटीन, फैट और प्रोटीन जरूरी होता है, क्योंकि यही मुद्रा स्फीति आर्थिक विकास को प्रशस्त करती है। औद्योगिकीकरण हो, चाहे व्यापार हो, चाहे जितनी भी आर्थिक गतिविधियां हैं, जब तक मुद्रा का फ्लो मार्केट में ज्यादा नहीं होता तो ये चीजें नहीं बढ़ती। और विकास अर्थव्यवस्था के लिए ये फ्लो बहुत जरूरी है। इससे रोजगार भी पैदा होता है, इससे कारोबार के मौके भी उपलब्ध होते हैं, और यही व्यक्ति की, आम आदमी की क्रय शक्ति को बढ़ाता है। जब उसे रोजगार मिलता है, उसे कामकाज के ज्यादा मौके मिलते हैं, बाजार में जब ज्यादा मात्रा में मुद्रा आती है तो फिर उसकी क्रय शक्ति बढ़ती है। इसलिए बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था के लिए महंगाई जरूरी है। अब मैं इसको सोशल पर्सपेक्टिव में आपकी इसको व्याख्या करता हूं कि एक तो हर आदमी आज घर में दूध और सब्जी खुद पैदा ना करके, मैं गांव का रहने वाला हूं, जैसे मैं इसका एविडेंट हूं, वो मार्केट से खरीदता, मार्केट से जब खरीदता है तो निश्चित रूप से उसके जेब में पैसा होता है, वो तभी खरीदता है। अच्छा, आज वो महंगे फल और मेवा हर छोटे बड़े त्योहार में इस्तेमाल करता है। घर में महंगे कपड़े, रहन सहन के विलासिता के साधन मुहैया उसके घर में होते हैं। मैक्सिमम घरों में आज मैक्सिमम घरों में बच्चे पढ़ रहे हैं तो उच्च शिक्षा पे खर्च कर रहा है। वो बीमारी में आपने देखा होगा कि सरकारी अस्पताल के बजाय निजी अस्पतालों में इलाज करा रहे हैं। इसका मतलब जेब में पैसा है, उसकी क्रय शक्ति बढ़ी है। तो इसका मतलब है कि जो इकोनॉमी बढ़ी है उसके साथ उसकी क्रय शक्ति भी बढ़ी है। तो जो अर्थशास्त्री है वो ये कहते हैं कि महंगाई तो बढ़ती है, महंगाई को नहीं रोक सकते, लेकिन महंगाई को जो व्यक्ति की क्रय शक्ति बढ़ती है उसी के साथ, मुद्रास्फीति के महंगाई के साथ, तो वो क्रय शक्ति उसे न्यूट्रलाइज कर देती है। आप ये देखिए कि
आज जो मजदूर है वो 2 पहिया वाहन से आता है। मैक्सिमम मध्यम वर्ग के घरों में 4 पहिया वाहन है। कृषि के क्षेत्र में ट्रैक्टर से लेकर उन्नत कृषि उपकरण तक है। ये तभी है कि जब आम आदमी की जेब में पैसा है। जी। सरकारी आमदनी, सरकारी जो मदद है, आर्थिक मदद सरकारों ने भिन्न भिन्न मदों में दे रही, चाहे वो लाडली बहना योजना हो, चाहे वो मनरेगा के माध्यम से हो, चाहे किसी भी माध्यम से, इस मदद ने जो निचले तबके का जो गरीब वर्ग है उसकी क्रय शक्ति में बढ़ोतरी की है। तो इसका मतलब यह है कि जो विपक्ष है वो, देखिए विपक्ष, कांग्रेस जानती है इस पूरे समीकरण को राघवन जी, वो बेवकूफ नहीं है, बीजेपी भी जानती है, लेकिन विपक्ष ये मुद्दा हमेशा विपक्ष उठाता है और उसके राजनीतिक कारण होते हैं। महंगाई विपक्षी पार्टियों का एक मुद्दा होता है, एक राजनीतिक मुद्दा है, इसके अलावा कुछ नहीं है। गांवों में आज हर घर में मोबाइल है, स्मार्ट मोबाइल, घर में जितने सदस्य हैं उन सबके जेब में मोबाइल है। बावजूद इसके वो सब चल रहा है महंगाई के बावजूद। तो जो महंगाई है वो एक ऐसा फिनोमिना है कि जिसके एक, जो सिक्के का एक पहलू है उसे तो जो विपक्ष दिखाता है लेकिन दूसरे पक्ष को दबा लेता है, उसकी व्याख्या नहीं करता। आप ये बताइए कि अगर महंगाई, बीजेपी, इसका कारण सत्ता है, तो इस देश के जितने भी राज्य हैं उनमें से आधे से ज्यादा राज्यों में विपक्ष की सरकारें हैं। राजस्थान, छत्तीसगढ़, पंजाब में कांग्रेस की सरकारें नहीं, क्या वहां महंगाई नहीं रही, फिर इन्होंने महंगाई को न्यूट्रलाइज क्यों नहीं किया? इसका मतलब ये, कांग्रेस की सत्ता जब 70 साल रही, मैंने उसको भी देखा है, बिल्कुल, और हर बजट में महंगाई बढ़ती थी। तो फिर महंगाई तो ऐसी चीज है जो हमेशा रही है। बिल्कुल रमेश जी, दरअसल महंगाई और बेरोजगारी की बातें करना ये राजनीतिक मुद्दे हो सकते हैं, लेकिन हम ग्राउंड जीरो की बात कर रहे हैं और ग्राउंड जीरो में इन आरोपों का जवाब बाजार दे रहा है। सरकार की तो इसमें नौबत ही नहीं आ रही, क्योंकि बाजार में ऑटोमोबाइल्स के सामान बिक रहे हैं। आपने गांव देहात की बात करी तो वहां अब लोग एसी लगाने लगे हैं। गांव में जहां पहले बिजली के लिए लोग परेशान होते थे, वहां एसी, फ्रिज और इन सब की बात हो रही है। तो एक तरह से सौंदर्य प्रसाधन पर भी लोग बहुत खर्च कर रहे हैं और ऐश्वर्य का जीवन जी रहे हैं। इसका मतलब कि लोगों की जेब में पैसा है। लेकिन मैं उदयवीर जी से पूछूंगा कि बाजार तो ठीक है, लेकिन शेयर बाजार भी ये बता रहा है कि देश का शेयर बाजार पिछले एक हफ्ते में लगभग 1200 के आसपास बढ़ गया है। आज ही शेयर बाजार में 500-600 के आसपास अंक की बढ़त आई, सेंसेक्स उछाल आया है। इसके पहले जरूर वो 900 अंक नीचे गया था, लेकिन उसके बाद अगले दिन 600 अंक बढ़ गया था। तो उदयवीर जी, शेयर बाजार और सराफा बाजार, ऑटोमोबाइल्स का मार्केट, हम सब्जी भाजी से लेकर गाड़ी खरीदने तक की बात कर रहे हैं। आपको क्या लग रहा है कि शेयर बाजार, ऑटोमोबाइल, सराफा, ये सब क्या दिखाता है? देश में महंगाई है या खुशहाली है? अभी आपको लेटेस्ट न्यूज़ दूं जी। किसी भी देश की अर्थव्यवस्था के ऊपर उसकी पूरी धुरी टिकी होती है। अब वो अर्थव्यवस्था, फिच जो इंटरनेशनल रेटिंग देती है, दुनिया की बहुत बड़ी जानी मानी कंपनी है, उसने हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था 5.4 से बढ़ा के 6.2, मतलब 0.80% एकदम पिछले 2 महीने के अंदर उन्होंने जो हिंदुस्तान की ग्रोथ हुई है उसके आधार पे आज ही 6.2 हिंदुस्तान की ग्रोथ अगले 2 साल के लिए निर्धारित की है। अब ये अगर महंगाई है, बेरोजगारी है और सारी चीजें हैं तो ये चीज तो हो नहीं सकती। भाई हम आपस में कुछ भी बात करें, लेकिन पूरी दुनिया जो जिस नजरिए से हिंदुस्तान को, भारत को देख रही है, उसके हिसाब से हिंदुस्तान की आर्थिक ग्रोथ बहुत ज्यादा है पूरी दुनिया के मुकाबले। मतलब जितनी भी वर्ल्ड की सबसे बड़ी बड़ी अर्थव्यवस्थाएं हैं वो 3 से ऊपर किसी की नहीं, और हिंदुस्तान की इस समय उसकी डबल है। तो इसका मत जाहिर सी बात है कि हिंदुस्तान ने आर्थिक तौर पे तरक्की की। अब देखिए, जहां तक महंगाई की बात है तो सर्वाधिक महंगाई इस समय राजस्थान के अंदर है। पूरे देश के अंदर अगर महंगाई का औसत देखा जाए तो सर्वाधिक राजस्थान के ऊपर, और जनता ये सब बातें समझती है। इसलिए जो विपक्षी दल हैं वो बोलते हैं अब जनता जो है ना, प्याज, टमाटर, आलू, इनसे ऊपर चली गई। वो जानती है कि विपक्षी दल महंगाई का हवा क्यों खड़ा कर रहे हैं, इससे उनको कुछ हासिल होना नहीं है। जनता बहुत जागरूक हो चुकी है, और जनता, अब चक्कर क्या है कि एडवांस मोबाइल फोन सबके हाथ में, तो सब जनता हाईटेक हो चुकी है। और अर्थव्यवस्था जो है, अब मैं अपने यहाँ की एक बाई का उदाहरण देता हूँ जी। उसके खाते में अभी पैसे आना शुरू हुए लाडली लक्ष्मी योजना के तहत, लाडली बहन। तो वो उससे पहले बहुत स्थिति उसकी ठीक नहीं थी, काम धाम करके अपना काम। अभी उसने डबल डोर का फ्रिज उठाया।
अब आप अंदाज लगाइए आलू प्याज पे कहाँ वो ध्यान देगी। डबल डोर का फ्रिज उठा रही है और उसकी आर्थिक स्थिति बढ़िया है। नहीं, बेशक आलू प्याज की महंगाई है, लेकिन हमारा फोकस इस पर है कि महंगाई तो है लेकिन खरीदने के लिए लोगों के पास पैसा भी है, पावर भी बढ़ी। तो महंगाई, जब पैसा आएगा बाजार में, लोगों की तनख्वाह बढ़ेगी, तो फिर महंगी भी चीजें होंगी। अगर महंगाई है और पैसा जेब में नहीं है तो फिर उसे मंदी की स्थिति कहते हैं कि लोग खरीद ही नहीं रहे, बाजार में कुछ बिक्री नहीं हो रही है, तो लोग परेशान होते हैं। तो महंगाई जिस रफ्तार में बढ़ रही है उस रफ्तार में लोगों की परचेजिंग पावर बढ़ रही है, मार्केट में मनी फ्लो बढ़ रहा है, लिक्विडिटी बढ़ने से देश की अर्थव्यवस्था नए आयाम तय कर रही है। हम ये नहीं कहते कि लोग परेशान नहीं है, और परेशान हिंदुस्तान तो क्या है, अमेरिका जो सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है वहाँ भी परेशानी है, महंगाई वहाँ भी है, बेरोजगारी वहाँ भी है, इंग्लैंड में भी है, फ्रांस में है, जर्मनी में है। अब तो पूरी दुनिया योगीराज जी ग्लोबल है, गांव की तरह हो गई है। तो ग्लोबल मार्केट एक गांव की तरह है, और उसमें भारत की जो स्थिति है, हम नहीं कहते कि सब जगह खुशहाली है, लेकिन बेहतर परफॉर्म कर रहा है बाजार भी, और लोग भी। जो प्रतिपक्ष कह रहा है उस प्रतिपक्ष के दावों से बाजार का जो रिफ्लेक्शन है वो मेल नहीं खा रहा है। कहीं ना कहीं उनके जो दावे हैं, वो आरोप हैं, उसको बाजार गलत साबित कर रहा, अभी तक देखने में ये आ रहा है। आपकी राय जी, कुछ कहना चाह रहा है? मैं ये कहना चाह रहा, फिच की जो रेटिंग आई है ना, वो 0.80 बढ़ना बहुत ज्यादा बढ़ना है। जी योगीराज जी, आपकी राय? नहीं, फिच की रेटिंग, एक और बात है कि आप ये देखिए 0.5 की जो आप बात कर रहे थे बढ़ना, लेकिन जस्ट डबल हो जाना। हाँ, और इंटरनेशनल लेवल की भी, जैसा कि आपने जो कंपैरिजन किया है, वास्तव में आज पूरे विश्व में सबकी इकोनॉमी, ये ग्रोथ रेट जो 3.5 के आसपास है। हाँ, लेकिन 6 पॉइंट से ऊपर चले जाना, तो ये भी दर्शाता है कि सरकार का जो विजन है, जो 5 ट्रिलियन इकोनॉमी की तरफ जो इंडिया जा रहा है, उस दिशा में भी मुझे ऐसा लगता है कि एक बड़ा कदम है। ये जो रिपोर्ट्स यदि इस तरह की आ रही है, क्योंकि हम सब तो ठीक है आलू प्याज टमाटर की बात कर लेंगे, सब्जी भाजी की बात कर लेंगे, लेकिन ये जो लोग जो बैठ के रिपोर्ट दे रहे हैं, ये तो सारी चीजों की बात कर रहे हैं। बिल्कुल, लेकिन एक बात है योगीराज जी, दरअसल जो विकसित देश होते हैं उनकी इकोनॉमी सेचुरेशन चली जाती है और वहां फिर ग्रोथ कम होती है, लेकिन बेरोजगार की जहां तक बात है वो दुनिया के सब जगह बढ़ रही है। समय की कमी है, आप कुछ कहना चाहते हो जल्दी से एक आध दो वाक्यों में करें, फिर मैं रमेश जी के पास पहुंचूंगा। नहीं, एक दो चीज मुझे एक ही पॉइंट में कहूंगा कि आजकल थोड़ा सा क्या है, लोगों ने ये जो जिस तरीके से जो प्रचारित किया जाता है रवि पुष्य नक्षत्र, गुरु पुष्य नक्षत्र, तो मुझे ऐसा लगता है कई बार लोग साल भर खरीदी करने की बजाय ये जो नक्षत्र आते हैं उन पे हो सकता है ज्यादा खरीदारी करते हो, लेकिन जेब में अगर पैसा नहीं होगा तो नहीं खरीद पाएंगे। बिल्कुल कोई सा भी आप मुहूर्त बता दें, अमृत काल हो, चाहे वो शुभ हो या कैसा भी काल हो। मैं लौटूंगा आपके पास। रमेश जी, दरअसल सारा बाजार ये बता रहा है कि जो दावे हैं महंगाई के वो उलट हैं और बाजार इस समय गुलजार है। बहुत संक्षेप में आपकी राय, क्योंकि दिवाली आने वाली है, लेकिन रवि पुष्य नक्षत्र से कल से देश में दिवाली शुरू हो गई है, आपका क्या कहना है 2-4 वाक्यों में? राघव जी, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने 6% की आर्थिक वृद्धि की भविष्यवाणी भारत की है जी। तो ये 6% की जो वृद्धि है, ये भारत की जो पूंजी है मार्केट में और जो मुद्रा का फ्लो है उसको दर्शाती है। और निश्चित रूप से जब मार्केट में मुद्रा का फ्लो बढ़ता है तो आम आदमी की, हमें ये देखना चाहिए कि महंगाई आम आदमी की क्या शक्ति से जुड़ी होती है। बिल्कुल सीधी सी बात है कि जेब में पैसा नहीं होगा तो आप खरीदेंगे नहीं, भले वो मुफ्त के भाव मिल रहा हो। युद्धे जी, बहुत संक्षेप में 2-4 वाक्यों में। मैं एक लाइन में बात करूंगा। पहले छोटी गाड़ियों की ज्यादा खरीदारी होती, आज लग्जरी गाड़ियों के लिए लाइन लगी हुई है। लोग बाग छोटी गाड़ियां नहीं खरीद रहे, लग्जरी गाड़ियां खरीद रहे हैं। इसका मतलब उनके पास पैसा नहीं, बहुत पैसा है। बिल्कुल, तो कह सकते हैं कि कुल मिलाकर कहानियां जो भी सुनाई जाए, कहाँ कुछ भी जाए, लेकिन देश का बाजार बता रहा है, लोगों की खरीदारी बता रही है कि खुशहाली पहले की तादाद में बढ़ी है और इसमें प्रतिशत घट नहीं रहा बल्कि हर बार बढ़ता जा रहा है। दिवाली के 10 दिन पहले से देश में दिवाली शुरू हो गई। मैं तीनों मेहमानों का धन्यवाद करूंगा और दर्शकों को बता दूं कि हमारे पास जो मेहमान है वो कोई विशेषज्ञ नहीं है, लेकिन देश की नब्ज को या जनता की नब्ज को थोड़ा सा पकड़ना जानते हैं। आज हमने इसलिए उनसे बातचीत की कि आखिर देश कहाँ जा रहा है, महंगाई की स्थिति क्या है, सच क्या है और दावे क्या है। तीनों मेहमानों का धन्यवाद। रमेश जी आपका भी, योगीराज जी आपका भी और उदयवीर जी आपका बहुत बहुत साधुवाद का आपने चर्चा में हिस्सा लिया। तो बंधे रहिए हमारे साथ और देखते रहिए IND24।